ऐसे आप सब तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और भारतीय संविधान का पहले बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। और इस 11 दिसंबर को दूसरा संविधान सभा का बैठक हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल कितना टाइम लगा था? तो लगभग 3 वर्ष कह सकते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तो सबको याद रहता है। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी 1946 को। और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो देखिएगा, आगे का क्वेश्चन है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। और संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने उम्र होना चाहिए न्यूनतम? तो 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के लिए। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम मतलब राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा एक अस्थायी मतलब सदन है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। इसे जनता का भी सदन कहते हैं लोकसभा को, क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य 2 वर्ष बाद 1/3 केवल क्या बोलते हैं सेवा से निवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में कौन कौन शामिल होते हैं? तो जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, याद रखिएगा। और नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो ये ऑप्शन ए और सी होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य परिषद संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्णतः कभी भी भंग नहीं होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बताया गया। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो कॉलेजियम प्रणाली से है, अपीलीय अधिकार से है, मूल क्षेत्राधिकार से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल दिया गया है 124 से लेकर 147 तक। और कॉलेजियम पद्धति न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस, तो कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 131 है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता शक्ति का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 131 के तहत मूल अधिकारिता का शक्ति का वर्णन किया गया है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अगर विवाद का निपटारा करता है, अगर केंद्र और राज्य के बीच में होता है तब। और फिर दूसरा 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है, उसके निर्णय करता है। केंद्र और राज्यों के बीच में जब विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है। वही आर्टिकल 132 से 33 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार एक विकल्प एक से अधिक सही था। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था? तो 28वां राज्य कौन बना था? तो झारखंड बना था, बिहार से अलग होकर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 के तहत 28वें राज्य के रूप में
गठन किया गया था झारखंड का। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि जो भारत का राष्ट्रपति होता है और उसका पद खाली होता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संचालन करते हैं या उसके पद पर बैठते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है। और जब उपराष्ट्रपति अगर उपलब्ध नहीं हो या वो अपने पद से हटा दिया गया हो या किसी कारणवश उसका पद खाली हो तो उसके जगह पे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगर ये मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहे तो भारत के राष्ट्रपति की जगह पे कौन रहेगा या किसे नियुक्त किया जाएगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश होता है, अगर वो भी अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह पे जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करेगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसके जगह पे कौन कार्यभार देखेगा, तो उपराष्ट्रपति देखेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी उस टाइम नहीं रहे तो राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। अगर उस पद के लिए राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहे उस टाइम अपने पद पर, तब उसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, यानी कि जो सबसे न्यायाधीशों में जिनका टाइम ज़्यादा टाइम से उसमें रह रहे हैं तो वो रहेंगे। तो इसलिए सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे अगर उपराष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए 1976 में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 42वें संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि इंदिरा गांधी के जो पीएम रहते हुए यानी जब प्रधानमंत्री थी तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया था। उस टाइम देश की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, या कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी उस टाइम जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और उस टाइम आपात लगा हुआ था देश में। इसी दौरान प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जिसे पंथ निरपेक्ष कहा जाता है और अखंडता को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है, तो कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यूएसए से क्या लिया गया, तो यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया, फंडामेंटल राइट को लिया गया, जो अमेरिका होता है इससे। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची लिया गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो भारतीय संविधान होता है उसका आर्टिकल 246 7वीं अनुसूची से जोड़ा गया है। ये संघ और राज्य सरकार की जिम्मेदारियों को 3 सूचियों में बांटता है। पहला संघ, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती सूची। भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा को कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारत का संविधान होता है उसकी अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान प्रविष्ट है, तो किसमें है, अनुसूची में है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथी में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सदस्यों की या सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के 22 भाग में विभाजित है, यानी कि संविधान कितने भाग हैं, तो 22 भाग है और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। तो फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन आगे का समाप्त हो गया है। जो पॉलिटी का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे और इसके बाद से हम लोग जियोग्राफी का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था तो उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप TRE 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से बने रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए।